नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल यस एम एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक प्राप्त कराएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। इसकी व्याख्या आइए और भी करते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एच प्लस आयनों का। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, अर्थात जलीय विलयन के में एच प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला हमारा देखते हैं। कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। सही है, क्योंकि अम्ल के संपर्क में आने के बाद उनका संक्षरण होता है। ऑप्शन ए भी सही है। कह रहा है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। ये भी सही है। अगला सी है, क्षारक जल में विलीय करने पर OH देते हैं। ये भी सही है। क्षार क्या, अम्ल जो है H प्लस देते हैं और क्षार जो है OH निगेटिव देते हैं जलीय विलयन के साथ वियोजित होने के बाद। और कह रहा है टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। यह कथन गलत है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो कह रहा है कि इसमें दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका होगा, HCN। क्यों? क्योंकि जो प्रबल अम्ल होता है वह जलीय विलयन के साथ क्रिया करने के बाद पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाता है। लेकिन HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है यह ऐसा है जो जलीय विलयन के साथ पूर्णतया वियोजित नहीं होता है, अर्थात यह दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लेड बैटरी में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल है। तो लेड बैटरी में हम नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें सभी। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में 38% का प्रयोग वैद्युत अपघट्य के लेड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जिसका पूर्ण आयनन निम्न प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन H प्लस आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। इसका pH मान कितना होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका pH मान जो है 7 होगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 4 है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, 10 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का pH मान होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, कह रहा शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल एक उदासीन होता है और उदासीन विलयन का pH मान जो होता है 7 होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HCl विलयन का pH मान है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 से अधिक, क्योंकि H2S विलयन एक
अम्लीय विलयन है तथा अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 से कम। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1 बिलियन में आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका पीएच मान 12 होगा। प्रश्न है, कह रहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें आपको बताना उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, यह सही होता है। कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, यह भी कथन सत्य है, सॉरी हाइड्रोक्साइड है। कह रहा है ऑप्शन सी, कह रहा है कि पीएच का मान 0 होता है, और अगला कह रहा है पीएच का मान 7 होता है, ये भी सही है। तो आपका असत्य कथन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि विलयन का पीएच मान 0 होने पर विलयन प्रबल अम्ल होता है, न कि उदासीन होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय जो विलयन होता है उसका मान 7 से कम होता है। यहाँ दिया गया आपका, कह रहा है अम्ल के लिए पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्षार के लिए पीएच मान 7 से कम होगा, उदासीन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। इस प्रकार यह किसी भी प्रश्न के लिए आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, क्षार है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। अम्ल के लिए जो है पीएच मान जो है 7 से कम होगा, क्षार का जो है 7 से अधिक होगा, और उदासीन का मान जो है 7 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्ल क्षार इससे ज़्यादा से ज़्यादा पीएच वैल्यू के लिए मान पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न अमाशयी रस होता है जिसका पीएच मान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम क्योंकि इसमें HCl उपस्थित होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होने के कारण यह अम्ल है, इसलिए इसका मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों पर का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह उदासीन होता है। अब इसका आंसर आइए और भी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों द्वारा निर्मित लवण लिटमस पेपर के उदासीन व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन उपस्थित होती है तथा अतः यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकलती है। आइए इसको हम लोग देखते लेते हैं इसका थोड़ा सा व्याख्या। कह रहा है विरंजक चूर्ण की अवक्रिया तनु अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। जैसे CaO Cl2 का H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर CaSO4 प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस Cl2 गैस के रूप में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल का वहन के लिए। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंध्र में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10x पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन सी सही होगा, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, कह रहा है हृदय में रक्त अर्थात रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीलय द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ईसीजी का पूरा नाम है। ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एटीपी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, ये भी सही है। क्लोरोफिल, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सूर्य का प्रकाश, इसकी भी ज़रूरत, क्योंकि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कह रहा ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वसा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवायवीय। अगला प्रश्न है, यकृत में से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पित्त रस। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, खनिज लवण आदि की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उत्पादक। अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण जब पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराया जाता है
तब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, कह रहा रक्त इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का जो रंग लाल का होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरित लवक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन सी हो जाएगा 0.03%। कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का भाग होता है।